हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ आपके साथ डोरेमोन खजाने की पहली वीडियो के पार्ट 3 के साथ आ गया हूँ मैं आपके सामने। तो हमने आपको पार्ट 2 और पार्ट 1 दिखाया था, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए अब हम पार्ट 3 शुरू करते हैं। जैसा कि आपने पार्ट 2 में देखा था कि डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, जियान, सुनियो ये लोग जिन की 3 पहेलियाँ पूरी कर देते हैं तो वहाँ से आगे जिन चला जाता है रास्ता बताकर, बाद में वो लोग आगे चलते हैं। तो अब हम उनके आगे का सफ़र देखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो जंगल में आगे चलते जाते ये लोग चलते ही जा रहे हैं उस मैप के हिसाब से। मैप के रास्ते पर चलते चलते वो लोग एक गेट पहुंचते हैं। अब वो गेट बंद था इसलिए वो वहीं पर रुक जाते हैं और वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था, उसके ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए थे और उसके पास एक कीबोर्ड कुछ लगा हुआ था। तो वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। इतने में उस गेट से आवाज़ आती है, तुम लोगों को यहाँ से आगे जाने के लिए मेरे ऊपर लगी हुई इस पहेली को सोल्व करना पड़ेगा। ये 5 + 3 = 9, 13 + 8 = 13 और 30 + 8 = 11 होता है। तो 40 + 4 क्या होगा और इसमें क्या मेथड लगाया हुआ है ये मुझे बताना होगा। और जो आंसर होगा वो तुम्हें यहाँ पर जो कीबोर्ड लगा हुआ है उसमें टाइप करना होगा। अगर तुम इसका सही आंसर दे दोगे तो मैं खुल जाऊंगा और तुम्हें आगे जाने दूंगा। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। आपके पास 10 सेकंड का समय, आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप। चलिए का टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आपको इसका आंसर मिला? अगर नहीं तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर ये है, जैसे पहला है 3 + 5 = 9। तो 3 में 5 डिजिट होती है और 5 में 4 डिजिट होती है। तो दोनों डिजिट को प्लस करें तो 5 + 4 = 9। फिर आगे चलते हैं। आगे दूसरा है 13 + 8 = 13। तो 13 में होती है 8 डिजिट्स और 8 में होती है 5 डिजिट। सो दोनों को प्लस करेंगे तो 8 + 5 = 13। ये हो गया दूसरा। अब हम तीसरा बताते हैं। दोस्तों, तीसरा मैं रहने देता हूँ क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड से आपको तीसरा समझ में आ गया होगा। मैं आपको फोर्थ वाला बता देता हूँ वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए। तो हमें चौथे वाले में इसी मेथड से निकालना है कि 40 + 4 क्या होता है। तो 40 में 5 डिजिट होती है और 4 में 4 डिजिट होती है। तो 5 + 4 = 9। तो फिर 40 + 4 = 9। सो फ्रेंड्स, 9 था इस पहेली का आंसर। तो अब हम हमारी स्टोरी में वापस चलते हैं। तो अब की बार जियान को इस पहेली का आंसर आ जाता है। जियान कीबोर्ड में 9 टाइप करके एंटर कर देता है तो उसमें चेकिंग होने लगती है और ये आंसर सही होता है। उसके बाद वो गेट खुल जाता है। गेट खुलते ही गेट के अंदर से आवाज़ आती है, तुमने मेरी पहेली को सॉल्व कर दिया है। अब मैं तो खुल गया हूँ। अब मैं तुम्हें आगे बता देता हूँ क्या होने वाला है। आगे तुम्हें 2 रास्ते मिलेंगे। एक वो रास्ता जो सच्चा गांव की तरफ जाता है और एक दूसरा रास्ता जो झूठे गांव की तरफ जाता है। तुम्हें सच्चे गांव की तरफ जाना है क्योंकि झूठे गांव की तरफ जाने से तुम कभी भी खजाने तक नहीं पहुँच पाओगे और उस गाँव में से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। और प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें ये पता नहीं है कि कौन सा सच्चा गाँव और कौन सा झूठा गाँव। वहाँ पे रास्ते पे 2 आदमी खड़े होंगे, उसमें से एक आदमी सच्चे गांव का होगा, एक झूठे गांव का। सच्चे गांव का आदमी सच्चे गांव के रास्ते पे खड़ा होगा, झूठे गांव का झूठे गांव के रास्ते पे। तुम दोनों से एक एक सवाल पूछ सकते हो और तुम्हारे मैप में जब तक तुम सच्चे गांव में नहीं पहुंचो तब तक के लिए आगे बढ़ने का रास्ता तुम्हारे मैप से मिटा दिया गया है। जब तक तुम सच्चे गांव तक पहुंचोगे तब ये रास्ता वापस आ जाएगा। तो फिर ये लोग अपने सफ़र में आगे बढ़ने लग जाते हैं।
अब इनको एक पहेली पूरी कर दी है गेट वाली, इसी बात पर एक लाइक तो बनता है इस वीडियो को। वहाँ से आगे चलकर वो लोग उसी रास्ते पर पहुँचते हैं जो उस गेट ने बताया था कि वहाँ पर दो लोग खड़े होंगे। वहाँ पर दो रास्ते होते हैं, उन दोनों रास्तों पर दो लोग खड़े होते हैं। एक झूठे गाँव का रास्ता होता है और एक सच्चे गाँव का रास्ता होता है। सच्चे गाँव के रास्ते पर सच्चा खड़ा होता है, झूठे गाँव के रास्ते पर झूठा आदमी खड़ा होता है। और उन दोनों से एक सवाल पूछ सकते हैं, सच्चे गाँव वाला सच बोलेगा, झूठे गाँव वाला झूठ बोलेगा। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि आप ऐसा क्या क्वेश्चन पूछेंगे जिससे हमें पता चल जाए कि कौन सा सच्चे गाँव का रास्ता है। तो दोस्तों, क्या आपको इसका आंसर मिला? अगर नहीं तो चलिए स्टोरी में आगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो स्टोरी में बाद में नोबिता को एक आइडिया मिलता है। वो दोनों से एक ही सवाल पूछता है कि तुम दोनों किस गांव से हो। मतलब सच्चे गांव वाले से पूछता है तुम किस गांव से हो, झूठे गांव वाले से भी यही सवाल पूछता है। तो सच्चे गांव वाला सच बोलेगा तो वो अपने गांव की तरफ इशारा करेगा, और झूठे गांव वाला झूठ बोलेगा तो वो अपने गांव की तरफ इशारा नहीं करेगा, वो सच्चे गांव की तरफ इशारा करेगा। तो फिर दोनों से एक ही क्वेश्चन करने पर हमें सच्चे गांव की तरफ ही दोनों का इशारा मिलेगा और वही सच्चा गांव होगा। तो आगे नोबिता यही क्वेश्चन दोनों से पूछता है और लास्ट में राइट वाला सच्चा गांव निकलता है और वो लोग राइट वाले गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अब ये आगे कहाँ जाते हैं, उस गांव में क्या करते हैं, ये देखने के लिए इस वीडियो का पार्ट 4 देखिए और पार्ट 4 की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।